हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक ले आया, दबाव मापन यंत्र यानी प्रेशर मापी यंत्र ले आया हो कि प्रेशर क्या होता है, किस टाइप से मापा जाता है, वो वायुमंडल क्या होता है, आत्म एटमॉस्फेयर के बारे में भी मैं जानकारी लेते आया हूँ। तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत यूजफुल, फायदेमंद हो सकता है। तो मेरा यह वीडियो पूरा देखे, अगर मेरे चैनल को लाइक करनी थी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी रीते सब्सक्राइब जरूर करें और यह चैप्टर पूरा का पूरा आपको देखना है, तो यह चैप्टर जरूर देखें। इसके लिए हम फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है प्रेशर। प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे नए नए अपडेट आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ये तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी भी तल की इकाई मात्रा क्षेत्रफल पर ने जो क्षेत्रफल होते लंब रूप में कार्य कर रहे बल तो दबाव कहते हैं, राइट। और इसकी इकाई होती है किलोग्राम, वर्ग सेंटीमीटर या पाउंड वर्ग इंच। यानी कि क्या होता है, जब हम किसी भी यह ये मान लो 1 मीटर या 1 मीटर है, यह क्षेत्रफल है यानी प्लेट, इस पे हम दबाव दे रहे हैं। क्या दे रहे, दबाव दे रहे, कितने का दे रहे, 10 kg का दे रहे हैं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट, राइट। तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। जब किसी भी, देखो देखो जब हम किसी भी क्षेत्रफल पर, राइट, कोई दबाव देते हैं तो केजी में देते हैं और क्षेत्रफल टाइम में निकालते इनमें। तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स की यूनिट रहती है किलोग्राम और एरिया की रहती है मीटर। फोर्स अपन न्यूटन में भी दे सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी आप डिनोटे कर सकते हैं, राइट। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर की यूनिट, राइट। ये आपको याद होना चाहिए। दे तो यह पीएस में मापे तो एपी में हो जाए तो पाउंड पर इंच स्क्वायर हो जाएगी। अब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ये वायुमंडल है एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल हमारे चारों तरफ मौजूद वायु हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। चलती हुई हवाएं, वायु तो भी पहचान, जो चलती हुई वायु तो भी हम पहचानते। वायु में उपस्थित धूल कण तथा हिलते हुए वृक्ष के पत्ते तीन जाते हैं, जो वायु चलते उससे धूल कण हिलते हुए पत्ते पेड़ पौधे भी हिलते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर फैली हुई वायुमंडल है। इसे ही हम, जो हमने चारों ओर का जो वह हम यहाँ चारों ओर का जो एरिया है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट आता है वायुमंडल प्रेशर, दबाव। क्या
एटमॉस्फेयर प्रेशर। हम जानते हैं कि वह भार, यानी हम जानते हैं कि वह वायु का भार रखती है, राइट, तथा अधिक स्थान घेरता है। उस भार के कारण वायु का दबाव धरती पर पड़ता है। नहीं क्या होता है, जब हम कोई जगह पर बैठते या खड़े होते तो उतना भार वायु दबाव धरती पर पड़ता है। जैसे ही हम ऊपर तो जाते हैं तो वायुमंडल दबाव कम होता है। इसी प्रकार वायु के भार के द्वारा बना हुआ दबाव वायुमंडलीय दबाव कहता है। क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो वायु के द्वारा बना हुआ दबाव रहता है उसको ही हम वायुमंडल दबाव बोलते हैं। इसका रहता है 14.7 पाउंड वर्ग इंच। कितना रहता है, 14.7 पाउंड वर्ग इंच रहता है, या 1.036 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर भी रहता है। नेक्स्ट वायु मंडल में भार ज्ञात करना, यानी वायु टू फाइंड आउट द वेट इन एयर। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका भी ये फार्मूला है कि वायु में ठोस तथा तरल पदार्थ की तरह भार होता है, राइट। वायु में जो ठोस और तरल पदार्थ की तरह भी भार होता है। तो वायु में भार तो नीचे दी गई विधि के अनुसार हम ज्ञात, ये जो विधि है ना इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। एक थाली बकेट लो, उसे तोल कर भार ज्ञात कर लो। इसके बाद पंप द्वारा उसमें वायु भर कर भार ज्ञात कर लो। इस प्रकार वायु से भरे हुए बकेट का भार खाली बकेट से अधिक मिलेगा, राइट। तो इस सिद्धांत से सिद्ध होता है कि वायु का भार, क्या होता है, ये बकेट लेना है तो इसी भी बकेट या टायर ले लो, टायर जिनमें आप हवा भरते हैं वह ले लो, राइट। और उसमें खाली तो तोलो, वायु भरते फिर तोलो, तो आपको जो वायु भरा हुआ रहता है वह आदि मिलता है। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 760 mm दबाव पर 1 लीटर वायु का भार 1.293 ग्राम होता है। तो जैसे ही 0 डिग्री होता तो वायु का भार तब इतना रहता है, 0 डिग्री से बढ़ता है तो वायु का भार घट जाता है। क्या होता है, वायु का भार घट जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वायु के जो पार्टिकल है वह अलग अलग जाने लग जाता है। नेक्स्ट जो है निरपेक्ष दबाव। निरपेक्ष दबाव क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है यह ज्ञात करते हैं। निरपेक्ष दबाव वायुमंडलीय दबाव तथा देश दबाव के समान होता है। परम शून्य दबाव निरपेक्ष दबाव का शून्य मान होता है, अतः इसे ऊपर मापा गया दबाव निरपेक्ष परम दबाव कहलाता है। निरपेक्ष दबाव तो निकालने के लिए देश दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू देश प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है देश में कितना प्रेशर है उसमें प्लस कर देते हैं हम, अगर इंच में हुआ तो 14.71 और किलोग्राम सेंटीमीटर में हुआ तो 1.036 प्लस डाल देंगे तो आपका एब्सोल्यूट दबाव आ जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट आपका गेज प्रेशर। किसी यंत्र अथवा गेज द्वारा मापा गया दबाव गेज दबाव कहलाता है। यानी किसी भी यंत्र द्वारा या गेज द्वारा जो अपन नापते हैं उसे हम गेज दबाव की मात्रा
वायुमंडलीय दबाव से अधिक होते हैं, यानी कि जो वेग दबाव रहता है वो उसका वायुमंडलीय दबाव से अधिक रहता है, यानी कि वेग दबाव इक्वल टू निरपेक्ष दबाव माइनस वायुमंडलीय दबाव। और तो वायुमंडलीय दबाव दिया हुआ है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है आपका बेरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। बेरोमीटर एन इट इज यूज, जिस यंत्र द्वारा वायुमंडल का दबाव मापा जाता है उसे बेरोमीटर कहते हैं। बेरोमीटर से हम क्या करते हैं, वायुमंडल का दबाव मापते हैं, उसे ही हम बेरोमीटर कहते हैं। तो देखो वायु या थोड़ा गलत हो, वो वायुमंडल का दबाव मापने के काम आता है। फर्स्ट है, इसके द्वारा किसी स्थान की ऊंचाई और गहराई नाप जा सकते, उन्हें किसी भी स्थान की ऊंचाई और गहराई नाप सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नहीं तो मौसम की जानकारी कौन से यंत्र से प्राप्त की जाती, बेरोमीटर में। अगर बेरोमीटर का पार है तो इसका धीरे धीरे आता है तो पता चलता है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वर्षा भी हो सकती है। बेरोमीटर में पारे का स्तर बढ़ता है तो शुष्क वायु प्रकट होती है, ऐसे समय पर मौसम साफ और सुहावना होता है। पारे का स्तर एकदम नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान की सूचना मिलती है। राइट। नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये सिंपल बेरोमीटर है। तो इसका क्या होता है, ये बेरोमीटर में, इस बेरोमीटर के में 1 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर समान व्यास वाले शीशे की नली होती है और इसका एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा खुला होता है। खुले सिरे पर टीप लगाकर शुष्क पारे तो इस प्रकार भरा जाता है कि नली के अंदर वायु का एक भी बुलबुला न रहे, और नली के मुंह पर टीप हटाकर अंगूठे लगा लेते हैं और इस नली में पारे की प्याली में डुबा देते हैं और नली के पारे का स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है और ये निश्चित स्थान पर रुक जाता है। क्या होता है, इसे हम, ये वैक्यूम भरा रहता है इसमें पूरा, और ये पारे आने, ये टोटल लंबाई कितनी रहती है, 1 मीटर रहती है, और ये पारा भरा रहता है, यानी मर्करी भरा रहता है। जब हमें इसका उपयोग करना है तो हम इसे साफ करते, इसमें उल्टा करते हो, यहाँ बन रहता है। जैसे इसको ऊपर जाता है तो पता चलता है, यानी इसका बढ़ता है तो हम क्या याद करते हैं कि साफ मौसम, वो कम होता है तो बारिश होती है। राइट, यह हम याद कर चुके। अब ये तो इसे याद करना होता है। वायुमंडल दबाव कैसे याद करते, एच का हाइट बेरोमीटर का है, यानी कितना दे तो टोटल हाइट तो उतनी बेरोमीटर की जो रहती 1 मीटर पर कितना चढ़ा, जी डायमीटर और डी का मान रहता है, जो डी रहता है वो व्यास रहता है और जी का मान ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। इस टाइप से हम इसे याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी दिया, पारे के स्तर, पारे का व्यास है, ये गलत दिया हुआ है। राइट, या फिर पारे का घनत्व, ये घनत्व और गुरुत्वीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम साइफाइन बेरोमीटर। राइट, साइफाइन बेरोमीटर है, यह लगभग 1 मीटर लंबा और जे आकार की नली होती है। देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक तो मैंने बोल दिया था कि ये व्यास है, ये व्यास नहीं है, पारे का घनत्व है, तो यह आप याद कर लें। राइट,
ये 6.5 मीटर। यह लगभग 1 मीटर लंबी जे आकार की नली होती है जिसका बड़ा भाग बंद तथा छोटा भाग खुला होता है। नली तो सूक्ष्म तथा शुद्ध पारे के साथ भरा जाता है ताकि बंद सिरे निर्वात रहे। इस नली के साथ पैमाना लगाया जाता है। देखो ये पैमाना लगा, ये यू आकार का पैमाना लगा होता है और वायुमंडल का दबाव धीरे सीधे तौर पर खुले सिरे पर पड़ता है और इस प्रकार नली में पारे की सतह के अंदर अंतर तो पैमाने की सहायता से ज्ञात किया जाता है और यह इसलिए वायुमंडलीय दबाव ज्ञात हम कर सकते इस स्केल की सहायता से। ये साइफाइन बैरोमीटर। नेक्स्ट बैरोमीटर की बात करते हैं जो है 14 बैरोमीटर। यह एक कांच की नली होती है जिसे पारे से भरा होता है। नहीं, हर बैरोमीटर पारे से भरा। इन नली तो पारे से भरे हुए चमड़े के बर्तन में उल्टा करके रखा जाता है। यह साधारण तापमापी का सुधरा हुआ रूप होता है। चमड़े के बने बर्तन तो धातु के तेज में रखा जाता है और इसके नीचे स्क्रू लगा होता है, राइट। जिसकी सहायता से पारे के तल तो ऊपर या नीचे किया जा सकता है। पारे की नली के साथ स्केल लगा होता है तथा एक नुकीली कील होती है जो स्केल के नीचे के सिरे पर शून्य तो प्रकट करती है। वह रीडिंग लेने के लिए पारे के तल तथा कील के नीचे तो एक लाइन में लगाया जाता है और स्केल के ऊपर इस शेप इंच और सेंटीमीटर के निशान रहते हैं जिसकी सहायता से अपन रीडिंग ले सकते। क्या होता है, एक चमड़े का पात्र होता है, उसमें हम वो नली तो डाल देते हैं और ये नीचे नुकीली चीज रहता है और ये स्केल रहता है। जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है ऊपर तो ये स्केल पर रीडिंग ले लेते हो, आप वायुमंडलीय दाब नोट कर सकते। यह इसका काम है, ये थ्योरी है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है निद्रित बैरोमीटर। इस प्रकार के बैरोमीटर में किसी प्रकार का द्रव नहीं होता बल्कि एक फेशियल पतली धातु का एक दृढ़ कमानी के साथ जुड़ा होता है। इसे बनावट आर्म की तरह होता है। फेसिबल क्या होता है, ये फेसिबल कमानी होती है। फेसिबल धातु पर वायु का दबाव पड़ने पर यह दब जाती है और दबाव कम होने पर उभर कर बाहर की ओर आ जाती। इस पतली धातु के साथ एक लंबे पिनियन को जोड़ा जाता है जो कि राउंड स्केल पर घूमता है और इस प्रकार के बैरोमीटर का उपयोग हवाई जहाज या ऊंचे स्थानों पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कमानी होती है जिसपे दबाव पड़ने पे कमानी इस टाइप से होता है, तो दबाव रिमूव होने पे कमानी इस टाइप से होता है। तो इससे पता होता है कि वायुमंडल का दाब क्या है, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यह जो पास्कल का लॉ पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक परिचय यानी जिस कार्य प्रणाली में उच्च दबाव से तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह प्रणाली हाइड्रोलिक प्रणाली कहलाती है। इसे जल दाब और द्रव्य चालित भी होते हैं। अब इसमें यूज क्या क्या करते हो, क्यों करते तरल पानी वाहन के इंजन के दबाव से पानी भेजते हुए तुलिन होता है। पानी क्या होता है, तुलिन व्यवस्था तो ऑपरेटर। ब्रेथ ऑयल क्या करता है, सिलेंडर और
पाइप तो जो ऑयल प्रदान करता है, फिशन रोकता है, राइट। वो ऑयल इंजन लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। वो ऑयल इंजन कौन सा यूज होता है? जैसे ई 30 या 40 यूज होता है। ट्रांसमिशन ऑयल या गियर और हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच में यूज होता है। और यह कौन सा नंबर होता है? SAM 6290 होता है, राइट। तो हाइड्रोलिक क्या यूज में होती है? प्रेशर हाइड्रोलिक ट्रेन डेयर यानी कृषि यूज में, कृषि के जो तारे होते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पास्टल लॉ। पास्टल लॉ क्या होता है ये पढ़ते हैं हम, राइट। पास्टल के नियम के अनुसार जब किसी तरल पदार्थ किसी भी धरातल पर दबाव डाला जाता है तो वह उस दिशा में फैल जाती है जिस दिशा में दबाव कम होता है। या इसका तात्पर्य यह है कि किसी दो पिस्टनों का संतुलन में बनाए रहने के लिए क्षेत्रफल के भाग रखने की आवश्यकता। अनिति क्या होता है? पास्कल लॉ का यह है कि जिस दबाव में भार बटे क्षेत्रफल, जिस तरह दबाव डाला जाता है उस दिशा में वह फैल जाता है, राइट। ऐसा नहीं दबी हुई है, अपन इधर दबाव डालेंगे तो इधर फैलेगा, इधर डालेंगे तो इधर फैलेगा, इस टाइप से ये फैलता है। तो क्या होता है? छोटे पिस्टन का भार, छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल, बड़े पिस्टन का भार, बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल, राइट। दामला पे प्रेस में इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया जिसके अनुसार टेक्टर में कई हाइड्रोलिक पंप लिफ्ट प्रणाली का कार्यशैली को आसानी से प्रदर्शित किया जाए। नहीं कि क्या बोलता है यह कि जो लिक्विड है, हमारा लिक्विड है, वो जिस तरह दबाव डालेगा उस तरह वह फैल जाएगा। पास्कल का नियम यह बोलता है। नेक्स्ट का क्या? न्यूमेरिक परिचय इंट्रोडक्शन है। न्यूमेटिक, राइट। वह दबाव का प्रयोग लाभदायक रहता है। इसमें कम समय में कम बल लगाता अधिक कार्य किया जाए। तो ऑटोमोबाइल में नट बोल्ट खोलना और कसने में प्रेस पेंटिंग का कार्य न्यूमेरिक यंत्र का दबाव क्या बोलता है? कम से कम दबाव में कम से कम कार्य किया जाए, यानी कम आउटपुट से ज़्यादा इनपुट हमें प्राप्त हो, यह बताता है। नेक्स्ट है बायर्स लॉ। बायर के इसी नियम के अनुसार किसी भी परिपूर्ण देश की स्थिर सहिता, क्या स्थिर सहिता का आयतन उसमें दबाव के विलोपानुपात होता है, राइट। तो यह स्थिर तापमान पर होता है, राइट। बायर ने क्या बोला? जब किसी भी देश पूर्ण दबाव पर स्थिर अनुपात में उसमें जो दबाव उत्पन्न होता है वो उससे विलोपानुपात होता है। और यह स्थिर तापमान है, दाब कांस्टेंट रहेगा तो V बराबर समानुपाती P हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाता था? VP हो जाएगा कांस्टेंट। तो क्या V बराबर P2, V2 बराबर P3, V3 हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी भी परिपूर्ण देश की निश्चित सहिता ने आयतन उसमें परम ताप या टेम्परेचर के समानुपाती होता है यदि उसका दबाव स्थिर यानी प्रेशर, इसमें क्या रहना, प्रेशर स्थिर रहना है। तो क्या होता है? V समानुपाती T हो जाए। तो V/T
इक्वल टू ट्वाइस 10, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 यह हो जाएगा राइट। तो जबकि V1 V2 V3 स्थिर दबाव पर निश्चित T1 T2 तापक्रम है, ये चार। अब देखो बायर लॉ और चार्ल्स लॉ हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अन्य दोनों में वही V1 V2 T1, यह बायर से लॉ चार्ल्स लॉ का संबंध है। तो यह है रिदनॉर्थ का नियम। इस नियम के अनुसार परिपूर्ण देश के निश्चित सहिता पर दबाव परम ताप के समानुपाती होता है स्थिर आयतन पर। तो इसमें क्या बोला है कि जो दबाव रहता है P वो समानुपाती होता है T का, तो P/T इक्वल टू ट्वाइस 10 हो जाएगा राइट। तो P1/T1 इक्वल टू P2 यह राइट हो जाएगा। और मेरे इस चैनल पर MP पुलिस वास्ते पर इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI ट्रेनिंग ऑफिसर मैथमेटिक्स अच्छी ट्रेड ग्रुप 4 ग्रुप 3 और MP पुलिस सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन हैं। अगर मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन हल करवाऊँगा जो कि क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू।